हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एनसीईआरटी का और समरी के साथ, लेकिन हम लोग चल रहे हैं पीवाईक्यू करने। इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बार देखिए 2025 में जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर बाई स्किन एंड द बक्कल कैविटी। कह रहा है क्वेश्चन कि जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर स्किन से और बक्कल कैविटी से रिस्पायरेशन करता है, एंड ऑन द लैंड बाय द स्किन एंड द बक्कल कैविटी एंड द लंग्स। ठीक है, जब पानी के अंदर फ्रॉग रहता है, फ्रॉग की बात किया गया, टैडपोल की बात नहीं किया गया। अगर टैडपोल की बात करते तो वो गिल से करता है। ठीक है, यहाँ पे सीधे बोला गया फ्रॉग अगर पानी में होता है तो स्किन से करता है, ना कि बक्कल कैविटी से करता है। तो फर्स्ट ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑन लैंड अगर जमीन पे है तो स्किन से भी कर सकता है, बक्कल कैविटी से कर सकता है, लंग से भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है। तो ये जो बात वाटर की लिखी गई है ये गलत है और लैंड के लिए बात सही लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन कि वाटर के लिए बात वो गलत है लेकिन लैंड के लिए सही है। ठीक है, स्टेटमेंट एक ही है, उसी में आपको सोच के बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिस्पायरेशन वाला पार्ट है फ्रॉग का उसको सही से पढ़ना है कि कहाँ कब कैसे करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से यहाँ पे वॉल्यूम्स दिया गया है और कैपेसिटी भी दिया गया है। दोनों का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू आपको मैच द फॉलोइंग करना है। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, उस कितना भी आप फोर्सफुली एक्सपायर कर लीजिए, ये वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, 1100 से 1200 ml, ये हमेशा आपके लंग्स पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कोलैप्स होने से बचाता है। वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं, इसमें सारी कैपेसिटी हम बोल सकते हैं सारे यहाँ पे वॉल्यूम होंगे, एक्सेप्ट कौन नहीं होगा, यहाँ पे आरबी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए डेफिनेशन क्या है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। कितना आप मैक्सिमम एयर को ब्रीथ कर सकते हैं एक फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे हो गया IRB प्लस ERB प्लस TB हो गया। ठीक, अगर हम बात करते हैं EC की, EC क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है एक्सपायर्ड है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, मीन्स ERB प्लस TB होता है। अगर हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 ml आप एक बार ब्रीथिंग में इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया है सेशन रीजन में, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये बात तो सही है। अगर CO2 का हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड के थ्रू, अभी RBC से हो रहा है अगर, तो 20 से 25 यहाँ पे बोल सकते हैं 20 से 25% यहाँ पे CO2 जो होता है RBC से बाइंड करता है। क्या बनाता है? जो कॉम्प्लेक्स का नाम है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बिकॉज दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हाई है और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीजन। तो बात सही है, कहाँ होगा? टीसू के साइड में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। सेशन भी सही है, करेक्ट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। आगे देखते हैं यहाँ पे EC क्या होता है। अगर हम EC की बात करते हैं ERB प्लस TB, हम बोल सकते हैं EC क्या होता है? ERB, ठीक है, प्लस TB होता है। ERB प्लस TB, EC वेयर कहाँ है? यहाँ पे देखते हैं RB प्लस TB, यहाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। FRC की बात करते हैं ERB प्लस RB होता है। वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ERB, TB एंड IRB होता है। अगर हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो TB प्लस यहाँ पे हो जाएगा TB प्लस IRB होगा। ठीक, इस तरीके से आपको मिलाना है और यहाँ पे आपको डेफिनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वुलाई। बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है एल्वुलाई के पास, तो यहाँ पे कौन क्या बनेगा? यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ये कौन कौन से यहाँ पे हम बोल सकते हैं फैक्टर है जो फेवरेबल हैं, ठीक, एसोसिएशन कराने के लिए ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। तो सबसे पहले जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए, यहाँ पे भी हाई, यहाँ पे भी है, इसको हटाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो CO2 है यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन होती है। ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेसर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होता है, इसके अलावा pH हाई होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये भी अदर फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का बाइंडिंग कराते हैं किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। क्या होना चाहिए एल्वुलाई के पास? यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का कम होना चाहिए। इसके अलावा जो pH होगा वो ज़्यादा होगा, H प्लस आयन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें फैक्टर भी मायने रखती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखा गया वाइटल कैपेसिटी। VC क्या होता है? लंग्स का। VC में हम जानते हैं कि यहाँ पे IRB प्लस ERB प्लस
टीवी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बस नॉर्मली पूछा गया है कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो IRB, ERB प्लस टीवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द रिस्पायरेशन। यहाँ पे क्या करना है कि सीक्वेंस में लगाना है, जो भी स्टेप है रिस्पायरेशन के 5 स्टेप होते हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है। 5 स्टेप दिए गए हैं, चलिए बताते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और CO2 रिच एयर को बाहर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैसेस का। कहाँ पे होगा, एल्वियोलर वाले मेम्ब्रेन के पास होगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब कहाँ जा रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, सेकंड टाइम डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, फोर्थ स्टेप होगा। फिफ्थ क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दिया गया है टिश्यू को, ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब क्या होगा, वो यूटिलाइज करेंगे, किसमें यूटिलाइज करेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे, मींस कंप्लीट ये कंबशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का, जिससे क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, साथ में CO2 भी निकालेंगे। ओके, फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन आर द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ द CO2। ये 5th स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो हम बोल सकते हैं पहला स्टेप D होगा। तो D स्टार्टिंग में ही देखिए, D कहाँ है, इसी में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे एक ही स्टेप देखते तो इससे भी हो जाता, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे एसेसरी दिया गया है। ए पर्सन गोज टू द हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस द एल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पॉपुलेशन। क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाइयों पे चढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है कम होता है, और जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, पानी के अंदर, ओशन के अंदर जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे वहाँ पे प्रेशर हाई होता है। तो जब हम ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती हैं। क्यों होता है, ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, आउटर एटमॉस्फेयर में, तब जाके हम ऑक्सीजन को ईजिली अंदर ले सकते हैं। क्योंकि हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा, पार्शियल प्रेशर में जाएगा, मीन्स इंस्पायरेशन तब ईजिली होगा। लेकिन अगर बाहरी प्रेशर कम हो जाए तो लंग्स कितना भी प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा तो मुश्किल होगी ब्रीथिंग करने में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं असेशन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के यहाँ पे रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। वाइटल में क्या होगा, ERB, TB, IRB होगा बिल्कुल। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नहीं, यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कितना फोर्सफुली आप एयर निकाल के फिर कितना मैक्सिमम एयर अपने लंग्स में अकोमोडेट कर सकते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, यहाँ पे बोला गया है कि कितना मैक्सिमम एयर एक इंसान ब्रीथ कर सकता है फोर्स एक्सपायरेशन के बाद। ये बात तो सही है। इट इंक्लूड ERB, यहाँ पे RB नहीं होगा, TB होगा, ये गलत हो गया पहले। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन, यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम एयर जो इंसान है बाहर निकाल सकता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद। तो ये बात सही होगी। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, A, C एंड E। A, C एंड E कहाँ प्रेजेंट है, A, C एंड E, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के देखना है। Which of the following is not the function of the conducting part of the respiratory system? हम जानते हैं कि जो बाहर से हम जो गैसेस लेते हैं, जो उसका पाथवे क्या है, पहला क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। फिर कहाँ जाएगा, नेजल पासेस के थ्रू नेसल चैम्बर में जाएगा, ठीक है। फिर अंदर आएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स आएगा, वॉइस बॉक्स, फिर ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। इसोफेगस क्या है, फुट पाइप है, ठीक है। ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया जो है 5th थोरैसिक वर्टिब्री पे अपने आप को डिवाइड कर लेगा लेफ्ट राइट लंग्स में। फिर इसके बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको बोल सकते हैं ब्रोंकस देखने को मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपको ब्रोंकाई देखने को मिलेगी। आगे चल के इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्योल्स देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ तक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, सिर्फ एल्वुलाई और उनके डक्ट को छोड़ दिया जाए तो वो रिस्पायरेटरी एक्सचेंज पार्ट है। तो बोला गया है कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कंडक्टिंग पार्ट के नहीं हैं, मीन्स जो कंडक्टिंग पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम के उनके नहीं हैं। फंक्शन कौन कौन से देखिए, इट क्लियर द इनहेल एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ये बात सही है। इनहेल एयर इज ह्यूमिडिफाई, उसको थोड़ा सा नमीदार बनाते हैं। उसके अलावा जो टेम्परेचर होता है इनहेल एयर का, उसको बॉडी के टेम्परेचर के साथ रखते हैं, ये बात भी सही है। प्रोवाइड सरफेस डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2, नहीं, ये इसका काम नहीं। किसका काम है, एक्सचेंज या फिर रिस्पायरेटरी जो पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, मीन्स एल्वुलाई हो गया उनके डक्ट का, उनका पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई के पास
अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं 159 होगा, एल्वेलाई के पास क्या होगा 104 होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम लोग CO2 की बात करेंगे यहाँ पे कितना होगा, हम बोल सकते हैं 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई। यहाँ पे बोला गया कि कौन कौन से ऐसे फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पे एल्वेलाई के पास क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, मीन्स ऑक्सीजन जो है बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। तो हम जानते हैं जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए, ठीक है, लो तो नहीं होना चाहिए, एलिमिनेट करिए ये हाई है। लेकिन जो पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का वो कम होना चाहिए, बात सही है, ठीक है। यहाँ पे हाई बोल दिया तो इसका मतलब ऑप्शन यही करेक्ट होगा, लेकिन पूरा पढ़ना है। लेस क्या होना चाहिए, H+ आयन कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, pH हाई होना चाहिए। तो यही कंडीशन है जहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से असेशन रीजन है, मुझे लग रहा है रिपीटेड है। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद द सिम्टम लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैपिलेशन। हाँ, सेम क्वेश्चन वही है। Due to the lower atmospheric pressure at the high altitude, the body does not get sufficient oxygen। दोनों के लिए सही है, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असेशन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेलेक्ट यहाँ पे करना है द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। जब आप सांस ले रहे हैं, मीन्स आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, उस टाइम क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राग्राम, हाँ बिल्कुल होता है। पहले डोम शेप से क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम अगर बढ़ा तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम बोल सकते हैं प्रेशर के, क्योंकि हमें प्रेशर अपने लंग्स का क्या करना है, कम करना है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर से। तभी तो एयर क्या होगा, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा। तो यहाँ पे जब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे लंग्स का कम हो रहा है। फिर देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये बात भी सही है कि जो रिब्स की मसल्स हैं उनमें भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनमें भी खिंचा होगा, वो भी क्या कर रही है, अपने वॉल्यूम को बढ़ा रही है। कहाँ बढ़ा रही है, डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस पे बढ़ा रही है। जितनी बार वॉल्यूम बढ़ेगा उतना बार प्रेशर क्या होगा, हमारे हार्ट का कम होगा। ये सब क्या हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, ये सब हमारे थोरैसिक चैम्बर में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लंग्स पे, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है इस कंडीशन में, इंस्पायरेशन नहीं इंक्रीज हो रहा है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारे लिए डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। पहला और दूसरी बात ही सही थी। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, उसके रेफरेंस में कौन सी बातें गलत दी गई हैं। पहला क्या है, जो पार्शियल प्रेशर CO2 का इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। हाँ, जब एल्वेलाई में ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो वहाँ पे क्या रहा है, इनका भी CO2 का भी पार्शियल प्रेशर देखा जाएगा, ये भी इंटरफेयर करेंगे। इसके अलावा और भी जो बोल सकते हैं और भी फैक्टर हैं, जैसे कि H+ आयन कंसंट्रेशन, pH हो गया, टेम्परेचर, वो भी वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे। ये बात तो सही हो गई। हाइयर H+ कंसंट्रेशन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, अगर कंसंट्रेशन H+ आयन का ज़्यादा होगा उस समय यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएट हो जाएंगे फिर से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में। तो ये कहाँ होगा, टिश्यू के साइड पे होगा, एल्वेलाई के साइड पे नहीं होगा। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ही करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो बोल सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का कम होना चाहिए। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो अदर फैक्टर है H+ आयन, ये कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, pH ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम। जो एक्सपायरेशन है ये क्या इनिशिएट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पर रिलैक्सेशन होना चाहिए था, तब ये बात सही होती। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। क्या एक्सपायरेशन सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से होता, नहीं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। बोला गया कि जो हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, लो हो गया है एज कंपेयर टू बोल सकते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन मत पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि हमें अपने लंग्स का प्रेशर कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, नहीं, यहाँ पे एक्सपायरेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है। अगर कोई फोर्सफुली एक्सपायर्ड कर रहा है, जानबूझ के एयर निकाल रहा है, टी भी तो निकल रहा है, साथ में ERV को भी निकाल रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा वो कितना मैक्सिमम एयर को अपने लंग्स में फिर से इकट्ठा कर सकता है, किसको कर सकता है, TB हो गया, IRV हो गया, ठीक है। जो एडिशनल फोर्सफुली अगर वो कर रहा है यहाँ पे इंस्पायरेशन, तो ये इसको एक्वायर्ड कर सकता है। इसके अलावा जो ERV है यहाँ तक वो अपने लंग्स में पूरा एयर भर सकता है। तो ये किसके लिए हो गया डेफिनेशन, वाइटल कैपेसिटी के लिए होगा। आगे देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज
500 ml and 1000 ml respectively. What is the expiratory capacity if the residual volume is 1200? ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, EC पूछा, तो हम जानते हैं EC इक्वल टू होता है TB प्लस ERV. ठीक है, TB कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया है. अगर हम ERV की बात करते हैं तो 1000 ml, तो मिला के कितना हो गया, 1500 ml है. ठीक है, यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है. अगर यहाँ पे ये पूछता FRC पूछता, ठीक है, फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी पूछता, तो हम लोग जो ERV है प्लस हम लोग क्या कर देते, RV प्लस कर देते. तो यहाँ पे क्वेश्चन में घुमा दिया गया है थोड़ा सा. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. आगे देखते हैं, ड्यू टू द increasing airborne allergens and the pollutant, many people in urban area are suffering from the respiratory disorder caused breathing due to the. यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है पॉलन ग्रेन से. ठीक है, और भी जो पॉलेंट है उनसे एलर्जी हो जाती है. उस कंडीशन में जो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स दोनों में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डक्ट है, जो नली है, वो पतली होती जाती है जब भी एयर अंदर जाता है. ठीक है, जब भी यहाँ पे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ब्रीथिंग करने में, एयर इजिली नहीं पास कर पाता है और आवाज़ भी आती है सीटी जैसा. तो किसकी वजह से रहा है, इन्फ्लामेशन और ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल. ठीक है, एजमा का केस है ये, या फिर बोल सकते हैं अस्थमा का केस है. नेक्स्ट चलते हैं आगे. मैच द फॉलोइंग दिया गया है यहाँ पे. मैच द फॉलोइंग में ये टाइडल वॉल्यूम है 500 से 550 ml अप्रॉक्स बोला गया है. IRV की बात करते हैं तो 2500 से 3000 ml होता है. ERV की बात करते हैं तो 1000 से 1100 ml होता है. और रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं 1100 से 1200. कन्फ्यूजन दो ही चीज़ में हो सकता है, RV में हो सकता है और ERV में हो सकता है, तो ध्यान से करिएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं यहाँ पे B वाला करेक्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे करेक्ट होगा B वाला. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग्स लाइक स्मैक. ये तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का आ गया कि स्मैक के लिए क्या लिया जाता है, लैटिक्स उसका लिया जाता है, इसको नहीं करना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. यहाँ पे काम करने की वजह से कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं लंग्स में, जिसमें हम बोल सकते हैं फिब्रोसिस हो जाता है. जो फाइब्रस टिश्यू है वो अपने आप को डिवाइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में दिक्कत होती है और लंग्स खराब होने लगता है. तो ये बोल सकते हैं इसमें जो सिलिकोसिस है, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सिलिका का जो डस्ट होता है, नाम से ही लग रहा है यहाँ पे सिलियोसिस कि मतलब लग रहा है कि सिल्का, जो सिल्का जहाँ पे सिल्का वगैरह वहाँ पे काम चल रहा है, तो जो सिल्का के डस्ट होते हैं धीरे 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 एक्यूमुलेट होते जाते हैं. ठीक है, लंग्स में, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है. ऑप्शन नंबर वहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी. नेक्स्ट देखते हैं. लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वुलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ. जो हमारा लंग्स है वो छोटे छोटे गुबारों से बना हुआ है. ठीक है, वो कौन है, एल्वुलाई है. हम कितना भी जबरदस्ती एयर को बाहर निकाल दे अपने लंग्स से, लेकिन वो कोलैप्स नहीं होते, फटते नहीं है. क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है. वहाँ पे 1100 से 1200 ml क्या होते हैं, हमेशा एयर प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. आगे देखते हैं. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वुलाई ऑफ द लंग इज. जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एल्वुलाई में लंग्स में कितना होता है, कंपेयर करना है. देखिए इक्वल होता है ब्लड से, नहीं, पहले तो जान जाइए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, 104 होगा. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो 95 होगा. तो इक्वल तो नहीं होगा, मोर देन इन द ब्लड, हाँ इनसे ज़्यादा होगा क्योंकि 104 है mmHg. ठीक है, और यहाँ पे 95 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, देख रही हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. आगे देखते हैं. लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज. यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा लंग्स है कभी कोलैप्स नहीं होता है, चाहे हम उसमें एयर रखें या फिर हम निकाल दें. ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है लंग्स में, यहाँ पे क्या होता है, जो बोल सकते हैं जो यहाँ पे प्रेशर है वो क्या है, निगेटिव है, जिसकी वजह से लंग्स के जो वॉल है अपने आप को अंदर की तरफ पुल करते रहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. रिडक्शन इन द pH ऑफ द ब्लड विल बी. अगर यहाँ पे रिडक्शन हो जाए, जो pH है वो कम हो जाए, pH कम हो गया, इसका मतलब इनडायरेक्टली तो इसको कहना चाह रहा है कि H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है. क्वेश्चन का मतलब यही है. बोला रिडक्शन इन द pH ऑफ द ब्लड विल. अगर यहाँ पे pH जो है वो कम हो जाए, मीन्स कि ये एसिडिक होता जा रहा है pH. ठीक है, जो बोल सकते हैं एसिडिक हो रहा है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उस कंडीशन में क्या ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा या CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा. इस कंडीशन में क्या होगा, जब H+ कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगा.
डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेम द क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो एल्वुलाई है हमारी गुब्बारे जैसी फुली होती है, जिसका सरफेस एरिया भी अच्छा है, जब ज़्यादा टाइम तक कोई स्मोकिंग कर रहा है धीरे धीरे क्या होता है, जो एल्वुलर की जो बाहर की वॉल होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, खराब होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, कम हो जाता है सरफेस एरिया, जिसकी वजह से डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होती है। तो हम बोल सकते हैं एम्फाइजमा का केस है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अजमा में एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है, अस्थमा या अजमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ट्रैकिया में नहीं, इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में होता है, और ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच द एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज आर ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज इन द एल्वुलर वॉल। बोला गया है कि कौन सी ऐसी बीमारी है लंग्स की जिसमें जो एल्वुलाई का सरफेस एरिया है, जो अभी डिफ्यूजन करा रहा है, एक्सचेंज करा रहा है गैसेस का, वो पूरी तरीके से खराब होता जा रहा है, रिड्यूस्ड हो गया उसका सरफेस एरिया, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एल्वुलर वॉल है, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, वो खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। कौन सा केस होगा, एम्फाइजमा का केस होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, when you hold your breath, which of the following gas exchange in the blood would first lead to the urge to breathe, ठीक है, जब आप अपने सांसें रोक लेते हैं उस समय आपके ब्लड में कौन सा ऐसा गैस होगा जो आगे चल के ये कहेगा अपनी बॉडी को कि तुम्हें अब सांस लेना है, तुम अब ये जो ब्रीथिंग अपना रोके उसे फिर से नॉर्मली फिर से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करो। कौन वो होगा, वो होगा CO2, क्योंकि हमारी बॉडी में जो कीमो सेंसिटिव एरिया है वो किसके लिए हम बोल सकते हैं सेंसिटिव है, वो CO2 H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए। गैस की बात बोला गया है तो बोला गया है कि CO2 के लिए क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं अपनी नाक बंद कर लूँ, सांस नहीं ले रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन ये बॉडी को नहीं पता कि ऑक्सीजन की कमी होगी, बॉडी को पता है कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है, मेरी बॉडी में CO2 ज़्यादा बढ़ गया, उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड विथ बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस फॉर्म में जाता है ब्लड के थ्रू, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। कैसे हो रहा था, यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो बन रहा था, ठीक है, H+ आयन, हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट था, RBC में भी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट था और प्लाज्मा में भी थोड़े अमाउंट प्रेजेंट था। इसके अलावा क्या बना रहा था, कार्बोनिक एसिड बना रहा था, ठीक है, टिश्यू वाले साइड में, एल्वुलाई वाले साइड में फिर से टूट के यही सेम रिएक्शन हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया फिगर शो दैट द डोमेस्टिकली व्यू ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम विथ लेवल ABCD, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन मेन फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है बी और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, लंग्स का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। देखिए ए क्या है, ट्रैकिया हो गया, सी क्या हो गया, एल्वुलाई हो गया, बी क्या हो गया, देखिए बी एकदम जूम करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा ये ब्रोंकस हो गया, इधर तो सब बताइए, ये क्या है, डायफ्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सी क्या, एल्वुलाई, थिन वॉल वैस्कुलर बैग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द गैसेस एक्सचेंज, ये बात तो सही लग रही है। डी क्या है, लोअर एंड ऑफ द लंग्स, नहीं, किल एंड लंग्स का नहीं है, ये क्या है, लोअर एंड, हम बोल सकते हैं लोअर साइड ऑफ या लोअर एंड ऑफ द थोरैसिक चैम्बर है, और वो कहते हैं डायफ्राम है, ठीक है। ए क्या है, ए ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्टेजियस रिंग फॉर द कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, कंडक्टिंग में है लेकिन इनकम्प्लीट है। रिंग कैसी होंगी, आधी आधी होंगी, कहाँ से, ट्रैकिया से लेके कहाँ होंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होंगे, ओके। बी क्या था, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द रिब ऑन द बोथ साइड, रिब को नहीं, लंग्स को सराउंड किया है भाई। तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं ए ही करेक्ट होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना था वो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, यहाँ पे बोला गया कौन सा स्टेटमेंट सही है रिस्पायरेशन ह्यूमन में, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग में लेड टू द इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई, नहीं, ये क्या करते हैं, एल्वुलर वॉल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन में प्रॉब्लम कराते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दी न्यूमोटैक्सिक सेंटर द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंक्रीज नहीं कराता, रिड्यूस कराता है, ठीक है। वर्कर इन द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम द लंग फिब्रोसिस, हाँ, उस समय क्या होता है, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं अपने आप को जल्दी डिवाइड करते रैपिडली। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरी आउट बाय हीमोग्लोबिन, नहीं, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन टू द एरिया एडजॉइनिंग द रोंगटन पास
अबाउट द 6 मंथ बैक बोला जा रहा है कोई इंसान प्लेन से हिली एरिया पे जा रहा है, ठीक है, एक जगह है उसके बारे में लिखा गया है कि वो प्लेन से कहाँ जा रहा है, हिली एरिया पे। अब प्लेन से हिली एरिया पे जा रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है, तो पहले यहाँ पे प्रेशर तो सही था, लेकिन जब जितना ऊंचाई पे जाएगा वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग करने में, या उसके बॉडी में सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी बॉडी में ढेर सारे आरबीसी बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अच्छे से ईजिली यहाँ पे क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैव लोअर बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है, उसके पास आरबीसी इसलिए बढ़ते क्योंकि जो उनकी हीमोग्लोबिन है उनका ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग था वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो चुका है बॉडी से, ठीक है। आगे देखते हैं, द फिगर गिवन बिलो शो दैट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द लेबल ए बी सी डी, करेक्टली आइडेंटिफाई अलॉन्ग विद द फंक्शन, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, ए क्या है, ये है एल्वुलर कैविटी या एल्वुलाई बोल सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है। सी क्या है, सी इंडोथेलियम है ऑफ कैपिलरी हो गया। बी क्या है, आरबीसी है जो घूम रहा है यहाँ पे वो आरबीसी, और डी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ए सेलुलर है, ठीक है। इसमें कौन सी बातें सही हैं, सी के बारे में बोला गया आर्टियल कैपिलरी है, नहीं आर्टियल कैपिलरी नहीं, पल्मोनरी कैपिलरी होगा, ठीक है। ए क्या है, एल्वुलर कैविटी है जहाँ पे मेन एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये बात तो सही हो गई। डी क्या है, कैपिलरी वॉल हो गया, ठीक, नहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। आरबीसी सेल ट्रांसपोर्ट द CO2 मेनली, नहीं ऑक्सीजन का कराएगा, आगे तो फिर कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है हम बोल सकते हैं पल्मोनरी, किसके पास जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स के पास जा रहा है, जिसके पास सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन रिमेन अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट अपटेक बाय द ब्लड टिश्यू दिस ऑक्सीजन, ठीक है। बोला गया है कि लार्ज प्रोपोर्शन में जो ऑक्सीजन होते हैं अनयूज्ड होते, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता ह्यूमन के ब्लड के अंदर, ठीक है, उनकी टिश्यू इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, दे एक्ट एज द रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज, जब आप मस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे उस समय ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग बाय मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट। अगर आप ब्रीथिंग कर रहे हो उस समय अपना कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हो तो उस समय क्या होगा, उस समय यही होगा कि वन ऑफ द कॉन्शियसली ब्रीथिंग इन और ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राग्राम एलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल, ठीक है। आप अपने रिब्स को मूव नहीं करेंगे बल्कि अपना डायफ्राग्राम मूव करेंगे, क्योंकि आपको वही फील होगा, कॉन्शियस ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट है। बोला गया है कि ज़्यादा करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बॉडी टिश्यू से कहाँ जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू एल्वुलाई के पास जा रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में जाते हैं, 20 से 25% तो आरबीसी के साथ बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है, 7% प्लाज्मा डिजॉल्व फॉर्म में जाते हैं, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, प्लाज्मा एंड आरबीसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिस्टेड बिलो आर द 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड यहाँ पे जंपल आपको क्या करना है, इधर उधर घूम घूम के आपको यहाँ पे मैच कराना है। तो यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1200 है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। हम बात करते हैं IRB की बात करते हैं 2500 से 3000 होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की तो अगर 3000 तो 3500 हो जाएगा इस तरीके से, और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए ए के लिए थर्ड, कहीं ए के लिए थर्ड, ए के लिए थर्ड नहीं, सेकंड के लिए हम बोल सकते हैं 2500 नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड यहाँ पे ये हो गया, देखिए फोर्थ के लिए जो फोर्थ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो क्या होगा, 3500 हो जाएगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हो गया कि 1200 हो गया। इसको इस तरीके से मैच करना है कि यहाँ पे सीधे वैल्यू पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था, 1200 ml था, वाइटल कैपेसिटी 4500 था ml, IRV की बात करते 2500 ml था, और अगर हम IC की बात करते 3500 ml था। वॉट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन, ठीक है, जो आरबीसी उसके लिए क्या बात सही है, दे कैरी 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। 99.5% ऑक्सीजन नहीं भाई, 97% ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करते ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये बात तो गलत हो गई। दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑफ ऑक्सीजन वनली, ये सब बातें गलत है। दे वनली कैरी CO2 एट ऑल, नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल सकते ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी इन अवर लंग। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, IRV प्लस ERV प्लस TB होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं टोटल, देखिए ये एक दूसरा डिफिनेशन क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी में से हम रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस, जो हीमोग्लोबिन होता है किसका, ह्यूमन के फीटस में, उसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की इफिशियंसी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हाइयर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैट ऑफ द एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ वो एडल्ट से ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, ठीक है। ज़्यादा करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे टिश्यू में बन रहे हैं एल्वेलाई के पास, किस फॉर्म में ज़्यादातर जाते हैं, 70% बाई कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट मत कर देना, बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है गलत कौन सा है, द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट द एफिशिएंट रिस्पायरेशन इन द गिल, हाँ उसमें सिंगल हम लोग पढ़ेंगे आगे, सिंगल यहाँ पे रिस्पायरेशन या सिंगल यहाँ पे सर्कुलेशन होता है। रिसीव्ड एयर इन द लंग स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिस्पायरेशन इन मैमल। The presence of the non-respiratory air sac increases the efficiency of the respiration in the blood। यहाँ पे गलत बात पूछा गया, तो गलत तो सिर्फ एक ही यही है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होता, कोई इंसेक्ट में कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं है जो सर्व करेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्सीजन टू द लंग्स, ठीक है। उनके बॉडी में हम बोल सकते हैं छोटे छोटे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे एयर जाता है, पोर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, पीपल लिविंग एट द सी लेवल अराउंड द 5 million RBC per cubic millimeter of their blood, where those living at the altitude to the 5,400 meter above have around the 8 million। This is because of high altitude। बोला गया कि कुछ इंसान बोल सकते सी के लेवल के पास रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, जिनके पास RBC कितना है, 5 मिलियन है, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, उसमें मेजर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो इंसान हाई एल्टीट्यूड पे उसके बॉडी में 8 मिलियन के आसपास है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल है वो कम है। हेंस कहाँ कम है, एल्टीट्यूड पे कम है, जो ऊंचाई पे रह रहा हूँ वहाँ पे कम है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेवल, जिसकी वजह से उसके बॉडी में RBC क्या है, ज़्यादा बन रही है, ताकि वो जल्दी जल्दी बाइंड करे ऑक्सीजन के साथ और उसके बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्टेशन करा सके। तो इसका यही आंसर होगा, हेंस मोर RBC आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव। इसीलिए उसके बॉडी में RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, RBC ज़्यादा बनता है क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होगा हाई एल्टीट्यूड पे वो कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, ब्लड एनालिसिस ऑफ द पेशेंट रिवेल एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी का मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गया है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इस समय क्या बन रहा है कंपाउंड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, द पेशेंट हैज बीन इनहेलिंग द पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग अनयूजुअली हाई कंटेंट ऑफ, ठीक है, एक इंसान है, एक पेशेंट है जिसके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा, मीन्स जो उसका हीमोग्लोबिन है किससे बाइंड कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसका मतलब जहाँ पे वो रह रहा है, जिस पोल्यूटेड एयर को वो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड इंक्रीजेस द ब्रीथिंग बिकम। जब आपके बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है उस समय आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे, वो भी गहरा गहरा सांस लेंगे ताकि CO2 को बाहर निकालें। जितना जल्दी से CO2 बाहर निकालेंगे उतना ऑक्सीजन अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फास्टर एंड डीपर। एन एवरेज पर्सन नॉट डूइंग हार्ड वर्क रिक्वायर्ड एनर्जी पर डे अबाउट, ठीक है, कोई इंसान है जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, ये डाटाबेस थे, इसको छोड़ सकते हैं, 2800 किलो कैलोरी, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या है, ये क्या है, हम बोल सकते हैं प्रोटीनियस पिगमेंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेटरी प्रोटीन से बना है, पिगमेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट है सबसे अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, द रिस्पायरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन, जो रिस्पायरेटरी सेंटर है कहाँ प्रेजेंट है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए मेडुला रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा कौन है, RRC, ठीक है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड नेबुलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाई, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के पास या टिश्यू के पास, कौन से प्रोसेस से हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाई द वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है एटमॉस्फेयर एयर में, अगर 0 पॉइंट हम जानते 3 है तो इसको क्या करेंगे 100 से अगर डिवाइड कर देंगे ताकि परसेंटेज में आ जाए, तो 0.003 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा परसेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 0.03 इस तरीके से पूरा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम दी वेनस ब्लड थ्रू, ठीक है, लंग्स में जो एयर है वो सेपरेट है कौन से ब्लड से, जो वेनस वाले, जो वेन्स के ब्लड है उनके थ्रू, किसकी वजह से होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। आगे देखते हैं, विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन से वर्टिब्रेट के ऑर्गन है जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, वो कौन है, स्प्लीन है, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी की यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, मरने के बाद आरबीसी यहीं जाते हैं जिसकी वजह से उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन CO2 बाय द ब्लड हैपन, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का हमारे ब्लड में, विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाता है, ऑप्शन नंबर सी। When the 1500 ml air is in the lung, it is called, अगर 1500 ml है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, मोटा मोटा ये मान लीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंग्स आर इंक्लोज्ड इन, जो लंग्स है कहाँ इंक्लोज्ड हैं, पेरिकार्डियम में नहीं, पेरिकार्डियम में तो हमारा हार्ट, आगे हम लोग पढ़ने वाले हमारा हार्ट उसमें इंक्लोज होता है, ये होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो क्या करता है, रिडक्शन कराता है किसका, फ्रैक्शन का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन दी ह्यूमन ब्लड विल बी, जब हाई एल्टीट्यूड पे कोई इंसान रह रहा है तो वहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर कम है तो उसकी बॉडी में आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनेंगे, ताकि जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी से, यहाँ पे बोल सकते हैं जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड कर जाए, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा नंबर, साइज नहीं, साइज तो उतना ही रहेगा, नंबर इंक्रीज होगा आरबीसी का उस इंसान में जो कहाँ रह रहा है, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई पे रह रहा है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है। आगे देखते हैं, ऑल दो मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन दी ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड के थ्रू क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बावजूद भी हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बफर सिस्टम होगा वहाँ पे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन ब्लड बफर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आगे देखते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड इज द ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू द लंग्स मोस्टली, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के थ्रू, कहाँ, लंग्स के पास, किसके फॉर्म में ज़्यादातर होता है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन द मैमल आर गवर्नेड बाई, ठीक है, जो वेंटिलेशन मूवमेंट हो रहा है लंग्स में, ठीक है, मैमल के लंग्स में किसके थ्रू हो रहा है, मिस हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है डायफ्राम और कॉस्टल मसल जो है रिब्स की जो मसल है उनके थ्रू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं डी करेक्ट है। रिस्पायरेटरी सेंटर विच रेगुलेट द रिस्पायरेशन इज लोकेटेड इन, वो कहाँ है, मेडुला ऑब्लिगेंटा में लोकेटेड, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द रिस्पायरेटरी सरफेस बाई, जो वनली लिखा गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ, टिश्यू से रिस्पायरेटरी सरफेस मतलब एल्वुलाई के पास, किसके फॉर्म में जाएगा, हम बोल सकते हैं प्लाज्मा और इथ्रोसाइड के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी जाएगा तो वो ब्लड के थ्रू ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एल्वुलर इपिथेलियम इन द लंग्स इज, जो एल्वुलाई का इपिथेलियम है लंग्स में वो किस फॉर्म में है, ठीक है, वो किस फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, नॉन सीलिएटेड, उनमें सीलिया नहीं पाया जाता, बल्कि ट्रैकिया में हम बोल सकते हैं सीलिया पाया जाता है, ठीक है। स्किन इज वन ऑफ द एसेसरी ऑर्गन फॉर द रिस्पायरेशन, स्किन किसके लिए एसेसरी ऑर्गन है, ह्यूमन तो स्किन से नहीं करते हैं, फ्रॉग ही है ऐसा जिसके पास क्या है, स्किन से भी कर सकते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हो गया, लंग से कर रहे पल्मोनरी रिस्पायरेशन हो गया, अगर पानी के अंदर है मान लीजिए टैडपोल वाली स्टेज में है, गिल से कर रहे हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉग ही ऐसा है जो क्या कर रहा है, अपनी स्किन से भी रिस्पायरेशन कर सकता है। अब सारे क्वेश्चन एंड हो चुके हैं, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो ये पूरा सोल्यूशन आपके साथ यहाँ पे आप यहाँ से भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैप्टर खत्म हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करके। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।